मुंबई पुलिस की वैन को रोकने वाली रिया अय्यर क्या जा सकती है बिग बॉस? और साथ ही में जेनजी के लिए क्या है आने वाले दिनों में उनकी रणनीति? सुनिए उन्हीं की जबानी। लोग जानना भी चाहते हैं कि रिया कौन है एज अ पर्सन। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये बिग बॉस तो इंडिया का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं रियलिटी शो है। तो वहां जाकर रिया कौन है ये दिखाने की मुझे एक एक ऑप्शन की मीडिया में जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो वो काट काट छट के जो अपने हिसाब से कन्वीनियंटली मेरी कहानी बताते हैं, तो लोग अपना अपना एक ओपिनियन बनाने। बट नाउ वो किसी और के बोलने से नहीं, मुझे देखकर ही आप अपना ओपिनियन बनाइए कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। जो मेरा स्टैंड है वो अंदर भी वही रहेगा जो बाहर था, मैं वही रहूंगी। कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, कीप मेकिंग मी मोर फेमस। थैंक यू हेटर्स, आई लव यू ऑल। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जेनजीओ के दिलों में इन दिनों युवाओं की एक जो है काफी लोकप्रिय पसंद जो है रिया अय्यर हमारे साथ है, जो कि मुंबई पुलिस की वैन को रोक करके काफी चर्चाओं में आई थी। फिलहाल सबसे पहली जो है जानकारी इनकी तरफ से आज आई है और इनके चाहने वालों के लिए भी एक काफी खुशखबरी है कि इनका बिग बॉस में जो है आगमन होने वाला है। फिलहाल बिग बॉस में जाना क्या सही जो है और इनके ऑफिशियली तरीके से क्या ये जो है अनाउंस कर चुके हैं? तो सबसे पहले बताइए कि क्या बिग बॉस में आप जा रहे हो या अभी कंटेस्टेंट के लिए जो है आपने नॉमिनेशन भरा है? सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आज सलमान सर ने जो है अनाउंसमेंट की है कि बिग बॉस फैंस का फैसला है कि इसमें दो कंटेस्टेंट्स हैं, एक है पंजाब से और एक मैं हूँ आपकी अपनी परिवार। तो मैं फैंस का फैसला नहीं कहूंगी, मैं परिवार का फैसला कहूंगी कि वो हर रोज आज से लेकर वोट कर सकते हैं 99 टाइम्स ईच डे फ्रॉम हॉटस्टार ऐप। और वो मुझे मौका दे सकते हैं अंदर जाने का। बेसिकली वो मुझे ये वरदान देंगे, आप सबके हाथ में है ये वरदान मुझे देना कि मैं अंदर जा पाऊंगी या नहीं। लेकिन ये चीजों को जिस तरीके से जेन ज़ी आपसे कनेक्ट हुए हैं और एक अच्छा जो है एक आपको ललकार एक युवती एक ऐसा देख रही है कि मुंबई की पावरफुल लेडी है, तो क्या चीजें वो सब चीजें आपके दिमाग में है? किस तरीके का आपने आगे जो है रणनीति बनाया है इसको लेकर? सो बेसिकली जब मैं 4.5 साल की थी तब से मैं थिएटर कर रही हूँ, तो मैं एक कलाकार हूँ इन माय हार्ट। और जो बिग बॉस का एक प्लेटफॉर्म आया है, इट्स अ रियलिटी शो बेसिकली, और वो 24/7 वो टेलीवाइज होता है। और आप पे भी देख सकते हो, तो कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है। तो जो लड़की उस वैन के सामने खड़ी थी वही लड़की अंदर भी जाएगी, मैं रिया वही हूँ। और अगर लोग कुछ सवाल भी उठा रहे हैं कि ये क्यों जा रही है, देखा जाए तो आज तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उसमें से मैंने 1 रुपया नहीं कभी किसी से मांगा है, ना दिया है। तो मतलब ऑब्वियसली मैं एक्टिविज्म कर, एक तरीके से लोग बोल रहे हैं कर रही हूँ, बट मैं बचपन से कलाकार रही हूँ। और लोग जानना भी चाहते हैं कि रिया कौन है एज अ पर्सन। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये बिग बॉस तो इंडिया का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं रियलिटी शो है। तो वहां जाकर रिया कौन है ये दिखाने की मुझे एक एक ऑप्शन की मीडिया में जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो वो काट काट छट के जो अपने हिसाब से कन्वीनियंटली मेरी कहानी बताते हैं, तो लोग अपना अपना एक ओपिनियन बनाने। बट नाउ वो किसी और के बोलने से नहीं, मुझे देखकर ही आप अपना ओपिनियन बनाइए कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। जो मेरा स्टैंड है वो अंदर भी वही रहेगा जो बाहर था, मैं वही रहूंगी। जो आप जिस चीज के सारे इंस्टाग्राम पर रोकने वाली लड़की। इंस्टाग्राम पर मैं कहना चाहूंगी कि मैं वो लड़की हूँ जो हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती है। जैसे वीकेंड का वार अर्नब सर के साथ भी हुआ था, तो तभी भी जब वो मुझसे इतनी डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, उस डिसरिस्पेक्ट का मैंने आंसर दिया रिस्पेक्टफुली, अपनी इंटेग्रिटी और अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए। और आई मीन बिग बॉस इज लाइक अ प्लेइंग ग्राउंड कि आप कैसे हैंडल करते हो जो चुनौतियां लाइफ में आती हैं। हर तरीके के लोग होते हैं, वो मुझे साथ में मिलेंगे। तो आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर मी आल्सो एज अ पर्सन। शायद मेरी पार्लियामेंट की प्रैक्टिस हो जाए। अभी ये तमाम चीजें जो हो रही है, अभी जेनजीओ यूथ को क्या बोलेंगी कि वो लड़ाई जिस तरीके से, चलो आप तो अंदर रहेंगे, आप शायद बाहर की चीजें आपको पता चले, मगर वो बाहर किस तरीके से आपके मैसेज को लेकर के वो जो है लगातार कर सकते हैं? और क्या आप जो है उनके तरफ नजर बनाए रहेंगे? आपने कोई टीम जो है बनाया हुआ है कि आपकी एक्टिविटी को लेकर वो जो है बाहर मैसेज दे सके? अंदर जो हो रहा है वो तो सब लोग देख ही सकते हैं आपके थ्रू। जियो स्टार हॉटएप पे वो 24/7 चलता रहेगा, तो वो देख सकते हैं A to Z। क्योंकि अगर कोई अगर फेक भी करना चाहेगा तो सर कितना ही करेगा, तो वो देखते जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जिस वजह से लोगों ने मुझे इतना चाहा है, सराहा है, उस वजह को भी मुझे मेंटेन करना है, बिकॉज वो भी मेरा एक हिस्सा है। जो ये सब है ये मेरा काम है।
और जो मैंने एक स्टैंड लिया है वो मेरा धर्म है, वो हम सबका धर्म है एक दूसरे के प्रति। तो एक लिस्ट मैं सूची बनाती जा रही हूँ हर रोज कि इस चीज के बारे में बात करनी है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है इस बारे में बात करनी है, या कोई क्लिपिंग्स है, क्योंकि आप मेरे अकाउंट पे भी देखेंगे तो मैं अपना फेस यूज नहीं करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं अपना फेस चिपकाकर वो कहानियां न्यूज बताते हैं। मैं आपने देखा है काजीरंगा पार्क में खुद लोगों को अप्रोच कर रही हूँ, डीएम कर रही हूँ। अगर मैं काजीरंगा का देख रही हूँ कि वो उसका सीमा रिड्यूस होने वाली है तो मैं खुद उन्हें मैसेज करती हूँ कि प्लीज आई वांट टू कोलैबोरेट यू बिकॉज आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म दैट आई हैव बीन गिवन। इवन फॉर द आसाम आई यूज्ड इट। एंड मैं जो बच्चे हैं हमारे राजस्थान के उनको भी मैं रीच आउट करती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि मैं कुछ भी अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करूँ उसके लिए। सो ये एक साइड में सूची बना हमेशा बनी रखी, क्योंकि जो रिया है वो आपको अंदर दिखेगी, लेकिन जो स्टैंड है रिया का वो बाहर हमेशा चलता रहना चाहिए। मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप अभी बिग बॉस के अंदर है, आप एडवांस में अपने दर्शकों को थैंक यू बोल दीजिए, या आपने अगर अंदर कुछ गलती की तो उसके लिए माफी भी एडवांस में आप बोल। सबसे पहले तो बाहर अंदर जाने से पहले मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट आज तक आपने इस जर्नी देखी है, बट नाउ इज द टाइम टू शो मी योर सपोर्ट, ताकि मैं देख पाऊं कि हाँ जो मैंने किया है आप वो पहचानते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले तो मैं अपील करती हूँ कि वोट कीजिए और आप वीडियो बनाइए, मुझे टैग कीजिए, ताकि मैं भी आपका जो आप मुझे प्यार दे रहे हो मैं वापस दे पाऊँ। और अगर इतने सारे प्यार के साथ मैं अंदर चली गई तो मैं गलती की तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। गलती तो मतलब हर किसी से होती है, कुछ तो तो क्लिप कटेगी। सवाल तो उठते हैं, तो उसके लिए गलती के लिए तो मैं ऑलरेडी माफी मांगती हूँ, लेकिन आज तक मुझे पता मैंने कोई गलती की नहीं है। अच्छा, किस नेता की सिफारिश पे आप बिग बॉस के अंदर गए, अगर ये सवाल उठा तो किस नेता के जो है लाइमलाइट में या कंट्रोवर्सी के जैसे आपको फायदा हुआ आप अंदर गए तो? आई थिंक ये जो हो रहा है वो उस स्टैंड की वजह से हो रहा है जो मैंने लिया है, जो वैन के सामने खड़ी हुई थी, जिस वजह से मेरी वजह से 20 बच्चे उस दिन घर जाकर वापस चैन की नींद सो पाए, उस वजह से मुझे ये बिग बॉस का शायद से प्लेटफॉर्म मिला है जो लोगों ने इतना सराहा है, नॉट द अदर वे अराउंड। और अगर पॉलिटिकल पार्टी बिग बॉस में क्यों, मतलब इट डजंट मेक सेंस। वो तो चाहते तो मुझे अपनी पार्टी में ले लेते ना, वो चल रहा है जो भी है बैकग्राउंड में। एक जो है काफी लोग जो थे मुझसे भी पूछ रहे थे कि जो मीमर्स है, मीम बनाते हैं, उनको किस तरीके से आप देखेंगे और उनको क्या आप पसंद करते हैं, कि कितना आप देखते हैं कि आपके वो क्लिप को जो है मीम वाले इतने यूज करते हैं कि मीमर्स लोगों का एक हिसाब से रीच आउट भी आपकी वजह से बढ़ गया है। जैसे कार्डी भी एक रैपर है अमेरिका में, उन्होंने कहा है थैंक यू फॉर माय हेटर्स एज वेल, क्योंकि आपकी भी थोड़ी बहुत रीच होती है जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। तो यू आर जस्ट एडिंग टू माय नॉलेज ऑफ बीइंग सीन विद द पीपल। कीप हेटिंग, क्योंकि वो सिर्फ खाली शब्द हैं। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, आपको पता है मैं कैसी हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता है और भगवान को पता है मैं कैसी हूँ। तो मुझे किसी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हेट करते रहेंगे, वो जस्ट खाली एम्प्टी वर्ड्स फॉर मी। आई डोंट ऐड एनी मीनिंग टू इट, बट कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, कीप मेकिंग मी मोर फेमस। थैंक यू हेटर्स, आई लव यू ऑल। फिलहाल हेटर्स को लव यू कह करके ये बिग बॉस तो जा रहे हैं, मगर सवाल अभी भी यही है कि क्या वो आगे भी जो है ऐसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहेंगे यूथ से, और किस तरीके से इनकी आगे जो है रणनीति रहेगी। फिलहाल जिस तरीके से भी रिया अय्यर का अपडेट है वो उनके इंस्टाग्राम पर आगे भी जो है आपको मिलते रहेगा, और जो पसंद इंस्टाग्राम से पहले उन्होंने बाहरी जिस तरीके से फील्ड पर उतर करके लोगों का जीता था, क्या वो अंदर जीतेगी, ये भी एक सवाल है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ जोशी, मुंबई टीवी।